जी जहाज़ क्रैश की इंक्वायरी रिपोर्ट कि भाई 30% पायलट्स की डिग्रियां और लाइसेंस जाली हैं। तो मैं क्या करूं? जब मैं इस तरह की बातें करता हूं तो उनमें से कुछ लोगों को नागवार गुजरती हैं। मैं फिर बाज नहीं आता, सिर्फ इसलिए कि इन चीज़ों को हम हाईलाइट नहीं करेंगे। हम शायद इस दुनिया की वाहिद कौम है जो एक दूसरे के साथ झूठ बोलते। एक परचम के साए तले हम एक हैं। जो बच्चा भूख से बिलक रहा है वो और बिलावल एक है। हम जिंदा कौम हैं। 30% पायलट्स की डिग्रियाँ जाली हैं। यहाँ असली है क्या? यहाँ दूध से लेकर बेसन तक, दवाइयों से लेकर डिग्रियों तक, किस किस का मातम करे आदमी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो कहते हैं ना, पिदरम सुल्तान भूत, रिश्ते कहाँ कहाँ से जाके जोड़ रहे। पिछले दिनों ये जो सीरियल चल रहा है अर्तगल गाजी, उस पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर और एक्ट्रेसेस वगैरह, ये वो जो लोग हैं हमारे फनकार बिरादरी, इन्होंने कहा कि जी मकामी हीरो होने चाहिए और फलाना। मैं इस पर मैंने रिएक्ट किया। मैंने कहा यार क्या मकामी हीरो होना चाहिए? तुम लोग तो कल उठ के कहोगे कि हज़रत खालिद बिन वलीद तो अरब थे, सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी तकरीत में पैदा हुए वो तो कुर्द थे, तारिक बिन ज़ियाद तो बर्बर थे। अच्छा, ज़हीरुद्दीन बाबर तो तुर्क था, अमीर तैमूर तो बरलास था। तो नहीं, हीरोज आर हीरोज। अच्छा, बात फिर उधर। लेकिन प्रॉब्लम है एक, मैं जो इधर मैं ज़्यादा फोकस इधर करता हूँ कि और अगर 5-10 बंदे ये काम कर रहे हों तो मैं घटा दूँ। ये करता ही कोई नहीं, क्योंकि इस पे गाली भी पड़ती है। गाली खाने के लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए कि भाई जब तक हम अपनी कजियों को, अपनी बदसूरतियों को, अपनी कमज़ोरियों को नुमायां करके नहीं देखेंगे फोकस। मुझे अगर यही नहीं पता चल रहा, या मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, मेरा लिवर ठीक, मेरा लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं, तो मैं इलाज ही नहीं कराऊंगा भाई। मैं ना दवा खाऊंगा ना परहेज़ करूंगा। तो गुजारिश ये है, ये जो इतने व्यूअर्स ने पूछा कि जी जहाज़ क्रैश की इंक्वायरी रिपोर्ट में 30% पायलट्स। अच्छा, कल्चर क्या है? हम लोग कौन है? इस मुल्क के एक वज़ीर आला ने कहा था, आपको याद होगा, उसका नाम क्या लेना, नाम लेते हुए भी शर्म आती है कि डिग्री, जाली डिग्री क्या होती है जी? डिग्री होती है, जाली हो या असली हो। ये अप्रोच है। बहुत बड़ा ख़ानदान, आपको बताते हुए शर्म मुझे आ रही है। सिंध की एम्बुलेंसेस मिली किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री की तरफ से, वो 20-25 एम्बुलेंसेस उनकी स्टेट ऑफ द आर्ट, वो चलते फिरते ब्यूटिफुली इक्विप्ड स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। सारा सामान निकाल के उन एम्बुलेंसेस का बेचा गया और उनको बतौर वैगनों के चला दिया गया। कम सिन मासूम बच्चों के साथ ज्यादती। कब्जा ग्रुप यहां तक पहुंच गए कि कब्रिस्तान महफूज नहीं। तो कोई शय, मैं तो कहता हूं कि कैसी अजीब बात है। बच्चा पैदा होता है, उसके कान में अजान देने के बाद जब बर्थ सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो उस बदबख्त को रिश्वत देनी पड़ती है। किसी के बुजुर्गों में से किसी की या किसी की डेथ हो जाए तो नमाज जनाजा क्या होती है? दुआ होती है। उसके बाद करते क्या हैं हम? डेथ सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो रिश्वत देनी पड़ेगी। तो ये जो जहाज़ क्रैश की इंक्वायरी रिपोर्ट में 30% पायलट्स की जाली डिग्रियाँ हैं, तो भाई मैं जो मुसलसल ये पीट रहा हूँ कि 15 से 20 साल तक का एक
रोड मैप दो, ये रातों रात का कारोबार नहीं है। जो बंदा कहेगा मैं आऊँगा और ये तोप चला दूँगा, वो झूठ बोल रहा है, वो या आपको बेवकूफ़ समझ रहा है या खुद बेवकूफ़ है। ये कोई 2, 4, 5, 7 साल का काम रह नहीं गया। जो एक मुहावरा है ना हमारा कि आवे दा आवा ही बिगड़े हैं, ये मुहावरा हमारा है, इसका मतलब है सदियों से हमारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और पाकिस्तान बनने के बाद जो कुछ हुआ, बुनियाद क्या है पहले उसको तो समझने की कोशिश करें। बुनियाद रखी गई जाली ज़ातों और जाली क्लेमों पे। बाबाए कौम रुखसत हो गए और गेम आ गई पिगमीज़ के बौनों के हाथ में। आज हम बात करते हैं इमरान के हवाले से, बात करें दयानतदार। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भुट्टो और उससे पहले कभी किसी सरबराह मुमलिकत पे, किसी हमारे साबिका वज़ीर आज़म पे, बहुत लंबी लिस्ट है, कोई इल्ज़ाम बददियानती का है? बताएं। भुट्टो तक पे बददियानती का नहीं, उसे कत्ल के झूठे केस में फंसा के फांसी दी गई, दैट इज़ डिफरेंट। और जो मर्जी इल्ज़ाम लगा लें उस पर, बददियानत भुट्टो को कभी उसके दुश्मनों ने भी नहीं कहा। उससे पहले ऑनवर्ड्स ये ईजाद, ये कल्चर आया ज़ियाउल हक की पैट्रनेज में, जो इत्तफाक से ख़ुद भी माली तौर पे दयानतदार था, कोई शक नहीं। लेकिन वो एक ऐसे बंदे को पॉलिटिक्स में लेके आया जिसको नीचे से ऊपर तक आने के लिए एक बिल्कुल शॉपिंग मॉल खोलना पड़ा। जर्नलिस्टों में करता रहा वो, 3 प्लॉट ले लो जी, एक को बेच के दूसरे पे घर बनाना, तीसरा बेच के फर्निश कर लेना, वो कल्चर। अब बेनज़ीर भुट्टो जब बाहर से आई है तो मेरे सामने की बात है, वो पीटते थे कि बीबी अब इक़्तिदार मिले तो हमको 4 पैसे बनाने दो, चूँकि ये तो सरता पाप पैसे का खेल बना दिया गया है। उसके बाद असल बात ये है कि दुआ मांगें, कोई ऐसी कोई सूरत निकल आए, क्या है मुझे नहीं पता, कि कोई 15 साल के लिए कोई नॉन स्टॉप और काम हो ज़रा और तरीके का। वो जो कहते हैं ना कि जहाँ सो कॉल्ड जिसे कहते हैं डिक्टेटर, हो कि चाइना में ख़ुद इमरान ने यह कहा था कि अगर इस तरह का निज़ाम हो, अदरवाइज़ जहाज़ क्रैश होते रहेंगे, बदकिस्मती से बेकसूर लोग मरते रहेंगे, इंक्वायरी रिपोर्ट्स आती रहेंगी और ये ख़बरें भी आती रहेंगी कि 30% या शायद 30% प्लस आपके जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंसेस और डिग्रियां वो जाली हैं। एंड दैट्स ऑल।